घर में दो व्यक्ति हैं, दो भाई है, तो दोनों भाई में कभी ना कभी अनबन होगी ही। तो स्वाभाविक सा बात है, जो राजनीति करेगा उसमें कहीं ना कहीं ये उत्सुकता रहनी भी चाहिए कि मुझे कहीं टिकट मिले, कोई एमपी बने, एमएलए बने, कोई पदाधिकारी बने। कोई बंगाल सरकार और झारखंड सरकार मुख्य दर्शक बनी हुई है और बांग्लादेशी घुसपैठी है बंगाल के रास्ते और झारखंड के रास्ते यहाँ के हिंदू समाज को डिस्टर्ब कर रहे हैं। नमस्कार, इस टी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ गौरी रानी। इस साल के अंत में झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो ऐसे में तमाम राजनीति पार्टियां भी अपनी अपनी तैयारी में जुट चुकी है। बीजेपी से जो टिकट के उम्मीदवार हैं वो भी इस आस में है कि शायद बीजेपी उन्हें टिकट दे और इसको लेकर के पूरी 81 विधानसभा सीटों पर जो विधायक है उन्हें अलग अलग विधानसभा में प्रभारी बनाकर भेजा गया है। ऐसे में कल एक तस्वीर आई है जो सोशल मीडिया पर भी काफी ट्रेंड कर रही है, जिसमें जो टिकट के उम्मीदवार थे वो आपस में भिड़ जाते हैं और अब ये झारखंड में चर्चा का विषय बना हुआ है। तो इस पूरे मुद्दे पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ गोड्डा से विधायक है अमित मंडल, उनसे जानते हैं इन्हें बेरमो का प्रभारी बनाया गया है, तो क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का अलग अपना संविधान है और उस संविधान के तहत एक प्रक्रिया और फिक्स प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया में कई एक चीजें हैं जो हम लोगों को पूरा करना है। उसमें से एक प्रक्रिया है जो है टिकटार्थियों का चयन करना। उसके लिए पार्टी ने एक व्यवस्था तैयार की है और उस व्यवस्था के नियमित हम लोगों को हर एक विधानसभा मिला था। मुझे भी बेरमो मिला था और बेरमो में जाकर जो भी हमारे जिला पदाधिकारी हैं, मंडल के पदाधिकारी हैं, पूर्व के अध्यक्ष हैं, पूर्व के मंडल के अध्यक्ष हैं, सारे लोगों को एक साथ बैठा के पार्टी की सिद्धांत, संगठन का सिद्धांत बताते हुए उनसे निर्णय लेना है कि आखिर आप किस व्यक्ति को अपने विधानसभा में चाहते हैं। इसमें एक प्रभारी का कोई रोल नहीं होता है, 100 प्रभारी जो जाता है उसका कोई रोल नहीं होता है। सिर्फ नेतृत्व को यह फैसला लेना है कि आखिर किसको टिकट मिले। और ये जो रायशुमारी है ये एक पैरामीटर है, उसके आधार पर लोगों को जज करने का कि कौन कितना अच्छा अपने क्षेत्र में जाकर परफॉर्म कर सकते हैं अगर टिकट मिलता है तो ये तो पार्टी की अपनी व्यवस्था है और ये काफी एक पारदर्शिता के साथ हम लोग इस चीज को करते हैं। स्वाभाविक सी बात है कि यदि घर में दो व्यक्ति हैं, दो भाई है, तो दोनों भाई में कभी ना कभी अनबन होगी। इसका ये मतलब नहीं कि दूसरा भाई एक भाई का जान का दुश्मन बन गया है। वो मिल बैठकर संवैधानिक तरीके से टिकट को लेकर के तो बीजेपी में ऐसा देखने को मिल रहा है। नहीं, बाद में टिकट हर एक व्यक्ति जो राजनीति करता है वो कहीं ना कहीं कोई पद की ही वो उसको इच्छा होती है और पद की इच्छा नहीं करना में अपने आप में वो मुर्दा इंसान हो जाता है। तो स्वाभाविक सा बात है, जो राजनीति करेगा उसमें कहीं ना कहीं ये उत्सुकता रहनी भी चाहिए कि मुझे कहीं टिकट मिले, कोई एमपी बने, एमएलए बने, कोई पदाधिकारी बने, कोई पार्टी के थ्रू जब सरकार बने तो कुछ पद मिले। तो ये सबकी लालसा होती है और इसी के नियमित सबको लगता है कि मेरा नाम जाना चाहिए। उसी के जद्दोजहद में कभी बात हो जाती है या कभी माहौल थोड़ा सा गर्मा गर्मी हो जाता है। तो ये तो एक परिवार, ऐसी चीजें हुई, ये तो सार्वजनिक हुआ, वो तो आपने न्यूज चैनल में देखा। तो सार्वजनिक होना या न्यूज चैनल में आना इसका मतलब ये नहीं कि दर्शाता है कि पार्टी में बहुत ज्यादा कोई अंतकला है। ये दर्शाता है कि संवैधानिक तरीके से यदि हम लोग कोई निर्णय लेते हैं तो कोई हाँ कहता है, कोई ना कहता है और ना कहने वाले हाँ कहने वाले में थोड़ी सी तीखी तकरार हो सकती है, लेकिन अंततः गत्वा भारतीय जनता पार्टी को कैसे हम लोग फिर से सत्ता में लाए, सारे जो है हमारे कार्यकर्ता, सारे नेता इसी की जद्दोजहद कर रहे हैं। चुनाव आयोग को जेएमएम ने एक पत्र लिखा है जिसमें वो कह रहे हैं कि बीजेपी सांप्रदायिक माहौल राज्य में बिगाड़ने की कोशिश कर रही है, जिसका आभास सरकार को हो गया और यही वजह है कि चुनाव आयोग जल्द इस पर हस्तक्षेप करे। आपको क्या लग रहा है, बीजेपी सच में बांग्लादेशी घुसपैठी और तमाम चीजें बोलकर क्या राज्य का माहौल बिगाड़ने की कोशिश? देखिए, मैं 2-3 इंसिडेंट्स आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप देखिए कि महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न हुआ, चाहे संथाल परगना में हो और खासकर आदिवासी महिलाओं के साथ, इसके पीछे किसका हाथ? सरकार ने उस व्यक्ति को या ऐसे समूह को रोकने के लिए क्या अपने तरफ से स्पीडी ट्रायल किया, क्या उसको कोर्ट में पेश किया, क्या उसको सजा दिलाया, नहीं दिलाया? अब सारे के सारे कनेक्शन जो है कहीं ना कहीं साहेबगंज में देखे, गोड्डा में देखे, पाकुड़ में देखे, ये बांग्लादेश की तरफ। ये जवाब देंगे तो फिर इंडिया गठबंधन भी बोलेगा, जो आपके विपक्ष है वो भी बोलेंगे कि फिर मणिपुर में हुआ तो उसमें आप लोगों ने क्या? नहीं, देखिए, ये मैं तो झारखंड की बात करूंगा, अभी तो झारखंड के परिप्रेक्ष्य में ही बात हो रही है। तो आप देखिए कि किस प्रकार से उन्होंने इस निष्क्रियता दिखाते हुए कोई भी व्यक्ति पे कार्रवाई नहीं की। हमारा मानना है, हमारा कहना है कि गोपीनाथपुर का जो मामला हुआ, हम लोग तो गोपीनाथपुर गए, कोई मंत्री तो वहां नहीं पहुंचा, वहां पे
गोपीनाथपुर में हिंदू बच्चियों को, हिंदू बेटियों को, हिंदू महिलाओं को आके बंगाल से जो लोग आके उत्पीड़ना दे रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, तो ये एक चिंता का विषय है। झारखंड सरकार इसमें क्या कर रही है? बंगाल सरकार इसमें क्या कर रही है? बंगाल सरकार और झारखंड सरकार मुख्य दर्शक बनी हुई है और बांग्लादेशी घुसपैठिए बंगाल के रास्ते और झारखंड के रास्ते यहाँ के हिंदू समाज को डिस्टर्ब कर रहे हैं। यदि हम लोग इसकी बात उठाते हैं तो हम लोग सांप्रदायिक कहाँ से होगा? हम लोग तो चाहते हैं कि चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो शांति से रहे, लेकिन अगर एक जाति विशेष को खुश करने के लिए इन सब चीजों पे कार्रवाई नहीं होगी तब तो हम लोग आवाज उठाएंगे। यही बात हेमंता विश्व शर्मा जी बोल रहे हैं, यही बात शिवराज जी बोल रहे हैं, यही बात बाबूलाल मरांडी जी बोल रहे हैं, यही बात अमर बावरी जी बोल रहे हैं। तो जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि जो हेमंता विश्व शर्मा है जिन्हें प्रभारी बनाया गया है, सह प्रभारी की बात करें शिवराज सिंह चौहान, वो भी कह रहे हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठ हो रहा है और इसमें सरकार को जवाब देना चाहिए। लेकिन जो जवाब हाईकोर्ट को दिया गया है डीसी के तरफ से, उसमें ये साफ दर्शा रहा है कि कोई बांग्लादेशी घुसपैठ नहीं हुए। दूसरी तरफ हेमंत सोरेन की सरकार ये भी कहती है कि अगर घुसपैठ हो रहा है तो ये केंद्र सरकार का मसला है। लेकिन इसमें दो बातें हैं। सबसे पहली बात यह है कि आपको याद होगा जब विधानसभा चला था और विधानसभा के सत्र में हम लोगों ने मुद्दे को उठाया था कि एक एससी कैटेगरी से एक अल्पसंख्यक कैसे राशन कार्ड बनवा रहा है। एक नहीं 5 इंस्टेंसेस आई थी और 5 इंस्टेंसेस का हम लोगों ने जब विधानसभा के अंदर हंगामा किया तो उन 5 राशन कार्ड को रद्द कर दिया गया। अब आप बताइए कि ये राशन कार्ड बनाना या नाम जोड़ना हटाना ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि राज्य सरकार की? ये तो एक इंस्टेंस था जिसको हम लोगों ने पिक किया। ऐसा हजारों हजार इंस्टेंसेस अगर आप संथाल परगना में चले जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा। दूसरी बात, यदि मान लीजिए कि वोटर लिस्ट में किसी का नाम आ जाता है, यदि मान लीजिए कि आधार कार्ड में किसी का नाम आना, वेरिफिकेशन कौन कराएगा? राज्य सरकार को करानी है। और केंद्र की जितनी भी एजेंसी है वो राज्य सरकार का अनुमति के बगैर वो यहाँ आके इन्वेस्टिगेशन अपना चालू नहीं कर सकती है, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो अन्य एजेंसी हो। ईडी का मामला अलग है, ईडी मनी लॉन्ड्रिंग को लेके होता है। तो आप बताएं, जब तक सरकार, राज्य सरकार इन सब चीजों में हामी नहीं भरेगी, राज्य सरकार ये एक्सेप्ट नहीं करेगी कि इस तरह का इशू है, केंद्र सरकार का इनपुट के बावजूद केंद्र सरकार थोड़ी असहाय हो जाती है इस मामलों में, क्योंकि ये फेडरल स्ट्रक्चर है। यहाँ पर राज्य को भी अपनी ताकतें हैं और केंद्र को भी अपनी ताकतें हैं। राज्य के अंदर जो ताकतें हैं, राज्य को उस चीज को एक्सरसाइज करना होगा और उसमें बहुत सब चीजें समाहित हैं जो कि घुसपैठियों को रोकने में राज्य सरकार को करना है, केंद्र सरकार के हाथ में नहीं होता है। अगर केंद्र सरकार डायरेक्ट करती है तो राज्य सरकार फिर बोलेगी कि मेरे मैटर पे इंटरफेरेंस हो रहा है। भारत का संविधान ऐसा बना हुआ है जिसके आधार पर राज्य को कुछ काम अपने स्तर पर करना और केंद्र को अपने काम अपने स्तर पर करना। इसीलिए किसी का तर्क ये कहना कि केंद्र को करना चाहिए, मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा। राज्य सरकार की जो जिम्मेदारी है राज्य सरकार को करनी चाहिए, वेरिफिकेशन कराना चाहिए। डीसी के स्तर पर मान लीजिए हाई कोर्ट में उनको कॉल होता है। जो बांग्लादेशी घुसपैठ बीजेपी कह रही है कि झारखंड में हो रहा है, तो ये फेलियोरिटी जो है ये राज्य सरकार की है, ना कि केंद्र सरकार की है। नहीं, देखिए एक्सरसाइज तो दोनों को करना है इसमें, लेकिन राज्य सरकार को ये पहले एक्सेप्ट करना होगा कि ये इशू है। केंद्र सरकार बार बार इनपुट दे रही है, राज्य सरकार ये एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है कि इशू है। सबसे पहले तो राज्य सरकार को एक्सेप्ट करना होगा इशू है, तभी तो कोई स्टेप उस पर हो सकता है या बात आगे बढ़ सकती है। राज्य सरकार ये सीरियस इस चीज को नकार रही है क्योंकि उनको वोट बैंक की राजनीति यहाँ दिख रही है, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति दिख रही है। इसलिए सबसे पहला काम राज्य सरकार को करना चाहिए कि एक्सेप्ट करना चाहिए बांग्लादेशी घुसपैठिए हुए। इसी का उदाहरण जब हाई कोर्ट ने डीसी को कॉल किया था, डीसी पूरे संथाल परगना में हल्फनामा पेश किया गया था, सोरेन के पक्ष में किया। वो हेमंत सोरेन के पक्ष में किसने किया? पदाधिकारी ने किया। आप बताइए कि पदाधिकारी सरकार के लिए काम कर रहे हैं कि हेमंत सोरेन के लिए काम कर रहे हैं? पदाधिकारी पूरे राज्य के लिए काम कर रहे हैं कि हेमंत सोरेन के लिए काम कर रहे हैं? ग्राउंड रियलिटी में आप जाइएगा तो इससे ना हम और आप इनकार कर सकते हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठिए हुआ है। तो जब जो पदाधिकारी है वो गलत हलफनामा जाएंगे, पदाधिकारी बिना इन्वेस्टिगेशन के काम करेंगे, हाई कोर्ट के प्रेशर के बाद वो एक्ट करेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि राज्य सरकार का क्या इसमें स्टैंड है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत के लिए। तो हमारे साथ इस वक्त खास बातचीत कर रहे थे बीजेपी विधायक अमित मंडल, जिन्होंने कहा कि हेमंत सरकार मुस्लिमों की तुष्टीकरण की राजनीति करती है और बांग्लादेश घुसपैठ हेमंत सरकार के लिए कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन आने वाले समय में ये पूरे झारखंड के लिए एक बड़ा मुद्दा होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।